धन्यवाद आज के दिन के लिए। और फेसबुक के द्वारा आज हमको ये सभा लाइव करनी पड़ी, तो प्रभु का धन्यवाद। और हमारे पूरे जिले में लॉकडाउन की स्थिति है और पूरा जिला कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके और लोग अधिक संक्रमित ना हो। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जब तक अनिवार्य ना हो तब तक न निकले, और उस वास्तव में भी कंटेनमेंट जो घोषित है 30 तारीख तक, उसका सख्ती से आप पालन करें। और जब आप घरों में भी रहते हैं तो बाहरी लोग अगर बाहरी लोग आपसे मिलने आते हैं तो दूरी बना कर रखें और सैनिटाइज़र बिल्कुल उपयोग करें हाथों को धोने के लिए और चेयर सोफा वगैरह लगाने के लिए। और इन दोनों ना आने दें लोगों को ज़्यादा बेटर है, ताकि और लगातार प्रार्थना करें ताकि कोरोना की सामर्थ्य टूटे नष्ट हो। प्रभु का धन्यवाद। आज की रिपोर्ट जब मैं देख रहा था तो जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। ये खुशी की बात है कि लोग ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कोरोना के कारण मृत्यु में भी जा रहे हैं। और कीमती लोग, जो प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे देश में, वो भी कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। दुखद चीज़ है। सो हम लगातार गंभीरता पर प्रार्थना करें ताकि कोरोना की चेन जो है वो टूटे और नष्ट हो, और जल्द से जल्द हमारा देश का पूरा विश्व नजात पाए इस महामारी से। और एक बड़ी भारी संख्या जो परमेश्वर ने ठहराया है वो प्रभु के पास आए। इन महामारी के दिनों में प्रभु लोगों को बुद्धि और समझ दे, पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम करे, ताकि लोग जाने की दुनिया में जिस प्रकार से इंसान जिंदगी जी रहे हैं वो व्यर्थ जीवन है, और परमेश्वर ही है जो उसे इस संपूर्ण चीज़ों से उबार कर उद्धार दे सकता है, आनंद जीवन दे सकता है। तो इन बातों के लिए आप प्रार्थना करें ताकि ऐसा हो और एक भारी तादाद में लोग प्रभु के पास आए, प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो, प्रभु का अनुग्रह प्रकट हो। प्रभु का धन्यवाद। और हम जानते हैं कि प्रभु ने 2000 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। अंत के दिनों में इस प्रकार की बातें आरंभ होंगी, जिसके बारे में प्रभु 32-24 के 3 पद से जब पढ़ेंगे, और लूका उसके 21 अध्याय में इन बातों की चर्चा प्रभु ने किया कि ऐसा होगा, ये चीज़ें होंगी। पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी और उसको उन्होंने अंत के चिन्ह के रूप में बताया प्रभु ने, और पीड़ाओं का आरंभ का। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में बाइबल जैसा बयान करती है और भी बड़ी भयंकर महामारियाँ इस पृथ्वी पर आएंगी। बचने का उपाय केवल यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद कि सारे संसार में अंधकार छाता जा रहा है जीवन के हर क्षेत्र में, लेकिन कलीसिया पर परमेश्वर का उजियाला है, और इसलिए कलीसिया के लोग उनको प्रार्थना करनी चाहिए। और उजियाले में प्रभु के साथ उजियाले में चलें, प्रार्थना करें, प्रभु के आगमन का पूरे दिल से इंतज़ार करें, और उस आगमन में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि प्रभु के आगमन के समय आप पीछे ना छूट जाएं। तो इसके लिए आप प्रभु से जरूर प्रार्थना में जीवन गुजारें, पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश करें। आज का जो मेरा विषय है वह परमेश्वर, युद्ध परमेश्वर का है। और कल सुबह ही परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बातचीत किया, और इस वचन ने मेरे हृदय को आकर्षित किया, और मैंने जब इस पर मनन किया, मैं इससे समझना चाहता हूँ करके, तो परमेश्वर ने मुझ पर दया की। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। और पुराने नियम में बार बार इस चीज़ को देखते हैं कि युद्ध परमेश्वर का है। और एक विषय को मैं आपको बता रहा हूँ, और वो दूसरे इतिहास उसके 20वें अध्याय में जब हम आते हैं, दूसरे इतिहास की दूसरी पुस्तक और 20वां अध्याय, और हम यहाँ पर देखते हैं उसके पहले पद में, दूसरे इतिहास 20वां अध्याय पहला पद, पहले पढ़ें। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने, देखा, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात पर मैंने कई देश के लोगों ने एक छोटे से राष्ट्र यहूदा पर चढ़ाई की। ये
यहोशापात एक परमेश्वर को भय मानने वाला राजा था, जैसे दाऊद भय मानता था, ये दाऊद का ही वंशज था, ये भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। और ये यहोशापात जो था, इसी के दिनों में ऐसा हुआ जब ये समृद्ध हो रहा था और अधिक सफल हो रहा था, तो जो आसपास की जो जातियां थी, अम्मोनी जातियां, मोआबी, इन लोगों ने यहोशापात पर चढ़ाई की, यहोशापात पर चढ़ाई की। आप देखते हैं, और जब 3-4 पद हम देखते हैं तो इजराइलियों को यहोशापात ने इकट्ठा किया, और यहोशापात ने इजराइलियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो है परमेश्वर से सहायता मांगी। इन्होंने परमेश्वर से सहायता मांगी। और जब आप इसके पदों को पढ़ेंगे 5 पद से आगे, अभी इस वक्त नहीं पढ़ना है आपको, तो आप उस प्रार्थना को वहां पर देखते हैं जो यहोशापात ने परमेश्वर से किया, और परमेश्वर के वायदों को उसने स्मरण दिलाया, वायदों को। और वास्तव में हम इस चीज को देखते हैं कि वायदों को स्मरण करने वाला परमेश्वर, और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वायदों को याद रखें, और जब भी हम प्रार्थना करें वायदों को याद करके, और परमेश्वर को ऐसा कि याद दिलाते हुए प्रार्थना करें कि आपने अपने वचन में ऐसा कहा है। हालेलुया। तो वायदों को याद करते हुए प्रार्थना करें। तो जब हम उसके 13 से 15 पद को देखेंगे, यहाँ पर उत्तर आता है इनकी प्रार्थनाओं का, इनके उपवास का उत्तर देखेंगे 20 अध्याय का 13 से 15 पद। और यह भविष्यवाणी के द्वारा इनके लिए उत्तर लाया जाता है। क्या है देखेंगे 13 से 15 पद। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब असाफ के वंश में से यहीजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र, और यहीजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र, और बन्याह का पोता, और मत्तन्याह के पुत्र येल का परपोता था। और उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम में रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। यही मैं आपको बोलना था कि वो परमेश्वर वहां पर बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम खड़े खड़े आज उद्धार का काम देखोगे, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। तो ये विशेष विषय है जिसे मैं समझने की आवश्यकता है कि आखिर युद्ध परमेश्वर का क्यों है। तो पुराने नियम में इस चीज को देखते कि इजरायली लोग जो थे, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के राष्ट्र का निर्माण किया, इब्राहिम को उसने प्रतिज्ञा दी, और प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी योजना में परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण किया। परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी थी, जो उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 1, 2 और 3 पद में पाया जाता है, जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर की योजना जो इजरायलियों के लिए थी, तो वो ये थी कि इजरायलियों को वो अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर खड़ा करे। जाति जाति के बीच में एक नई जाति को, एक इजरायली जाति को परमेश्वर ने स्थापित किया, बनाया, निर्माण किया कि इजरायलियों के द्वारा सारी पृथ्वी को आशीष मिले। और ब्लेसिंग क्या है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर को जाने, यह ब्लेसिंग है। और आपने अगर यीशु मसीह को जाना तो समझिए आप ब्लेसेड व्यक्ति हैं, आप धन्य व्यक्ति हैं, आप आशीषित व्यक्ति हैं। इसलिए यीशु मसीह जब आपके जीवन में है, आप हमेशा इस बात को आप कहें कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ही आशीष है। यीशु मसीह आशीष का मूल है, या कहिए यीशु मसीह आशीष का संपूर्ण आधार यीशु मसीह। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वामी के रूप में ग्रहण किया है, तो जानिए कि बाइबल की 6000 जो प्रतिज्ञाएं हैं वो यीशु मसीह में आपको दे दी गई हैं, वो आपकी हैं। परमेश्वर ने 6000 प्रतिज्ञाएं बाइबल में की हैं, महिमा में प्रतिज्ञा, और ये सब आपकी। यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी, अपना राजा बनाने के कारण, यीशु मसीह को अपने उद्धार करते हुए ग्रहण करने के कारण ये सारे ब्लेसिंग्स आपकी है। आपके पापों को क्षमा किया गया, आपको नया जीवन दिया गया, आपको पाप से मुक्त किया गया,
पाप के सामर्थ्य से मुक्त किया गया और आपको नया जीवन दिया ताकि आप गंदे पापों से छुटकारा पाकर आप ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बनते जाएं, आप ईश्वरीय स्वभाव में ढलते चले जाएं। क्योंकि पाप परमेश्वर की योजना में नहीं था। पाप मनुष्य जाति के लिए पाप जो है वो जीवन शैली नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की जो धार्मिकता वो जीवन शैली थी। लेकिन आदम के पाप ने सब कुछ खो दिया, लेकिन यीशु मसीह ने जब क्रूस उठाया सब कुछ वापस लौटा कर लाया और बहुगुणित ढंग से और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी में पर यीशु मसीह ने लौटा कर लाया। और वही हमारी ब्लेसिंग, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमें नया जन्म दिया जाता है, हमारे आत्मा को पुनर्जीवन दिया जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा मन बदल जाता है, मन बदल जाता है और हम ईश्वरीय स्वभाव को धारण करते हैं। जो यीशु मसीह का स्वभाव है वो हमारे भीतर आता है प्रभु को ग्रहण करने का, और उस स्वभाव में हम ढलते चले जाते हैं ताकि जब एक दिन हम अपने स्वामी के सामने खड़े होंगे हमारा स्वामी हमारी तारीफ करेगा, जैसी तारीफ उसने की कि जो कुछ परमेश्वर कहता है जो कुछ मैं चाहा तूने वही किया, जैसा मैंने चाहा तू वैसे किया, जैसा मैं चाहता था तेरा व्यवहार, तेरा चाल चलन, तेरी बातचीत, तेरी मनसाएं, तेरी भावनाएं, तेरी इच्छाएं सब बिल्कुल वैसी थी जैसा मैं चाहता था। और यही चीज परमेश्वर के सामने प्रशंसा का कारण ठहरने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए हमें नया जन्म दिया ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव में बदलते चले जाएं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। तो इजरायली परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए थे और परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग जिस क्षेत्र में जा रहे हैं मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य काम दिखाकर छुड़ाया ताकि वो जाने को उनका परमेश्वर सामर्थ्य है। और मिस्र में रहते हुए वो मिस्र के जो काल्पनिक देवी देवताओं का आराधना करने लगते थे, घृणित रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले देवी देवताओं का आराधना में पड़ गए थे जो काल्पनिक थे, घृणित थे और मिस्र में रहते हुए। लेकिन परमेश्वर जब उनको वहां से निकाला मिस्र से इजरायलियों को, तो परमेश्वर की जो अपेक्षा थी 10 आज्ञा देने की कि वो ये थी कि ये लोग जो है मूर्ति पूजा से आजाद होकर जीवित परमेश्वर को पहचाने और जीवित परमेश्वर को पहचान कर उसकी आराधना करें। और जैसा परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, व्यवस्था के आधार पर वो लोग एक उम्दा जिंदगी को गुजारें, एक आशीषित जीवन को गुजारें, एक विजय के जीवन को गुजारें, जीवन के हर क्षेत्र में जय को पाएं। ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन हम देखते हैं जैसा कि परमेश्वर की प्लानिंग है उस हिसाब से इजराइली लोग शारीरिक दशा में थे और उनका उद्धार, उनकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ था जो यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त है, वो उनको प्राप्त नहीं हुआ था। और हुआ ये कि वो मूर्ति पूजा में ही फंसे रहे, या जब भी वो बाहर निकलते थे फिर से वापस वो फंस जाते थे और इस प्रकार से उनको बंधुआई में जाना पड़ा। और जो कुछ उनके जीवन में हो रहा था वो परमेश्वर की योजना का अनुरूप नहीं था। लेकिन जब भी इस्राएली लोग किसी संकट में पड़ते थे और संकट में पड़कर वो अपने उन देवी देवताओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर की जब वो पुकारते थे, जीवित परमेश्वर को पुकारते थे या उसकी आराधना के लिए प्रस्तुत होते थे या जीवित परमेश्वर को पुकारते थे और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा करते थे और भूल जाते थे और भूल कर परमेश्वर उनकी सहायता करते थे। इंटायर बाइबल में यही देखते हैं। तो कई बार बाइबल में लिखा है कि युद्ध परमेश्वर का है, कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है, शुरू से आखिर तक लिखेंगे। और युद्ध इसलिए परमेश्वर का है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी महिमा के लिए खड़ा किया था और चाहता था कि उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। तो जब भी उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं होती थी, वो परमेश्वर के विमुख हो जाते थे, वो बंधुआई में जाते थे। क्योंकि जब भी बंधुआई से फिरते थे, मन फिर आते थे, बंधुआई से फिरते थे, परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर की अद्भुत सहायता उनको मिलती थी। तो दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे आप बहुत आशीषित होंगे। इस बुक, इस चैप्टर के द्वारा मैंने अपनी जीवन बहुत आशीष पाई। ये चैप्टर हमको सिखाता है किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन और उसके नबियों की प्रतीति करनी चाहिए। और ये परमेश्वर के वचन में ये अद्भुत बात लिखी है
जो यहोशापात ने बोला अपने लोगों को कि परमेश्वर का जो वचन आया है, या परमेश्वर के वचन जो है उसकी प्रतीति करो, और परमेश्वर के नबियों की प्रतीति करो कृतार्थ होने के लिए। 20वें पद को पढ़ देंगे, 20 दूसरे था 20 का 20, वहां पर ये चीज लिखी है। यहोशापात ने अपने प्रजा से कहा, हाँ, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर 2020 हाँ चलो। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। हाँ। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हाँ। मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर तब रहोगे, तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति उसके करो, नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो तब जाओगे। तुम कृतार्थ हो जाओगे। ये वचन है उसके, परमेश्वर की प्रतीति, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की प्रतीति करें कि जो कुछ परमेश्वर ने वादा किया है वो वादों को पूरा करने में सक्षम है, सामर्थ्य है, और वो करता है, अपने वादों को याद करता है। हम पुकारते हैं, उत्तर देता है। और दूसरी चीज कि जब भविष्यवाणी का वचन उत्तर के रूप में आता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही दृढ़ चीज होती है, सामर्थ्य चीज होती है कि परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा वचन को भेजकर, भविष्यवाणी के द्वारा या वचन को भेजकर या सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा वो उत्तर को देता है या बातचीत करता है। और इसलिए नए नियम के विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वो प्रार्थना के जीवन को ऐसा जिए कि पवित्र आत्मा के साथ उसकी संगति जो है वो एक निजी संगति हो जाए, एक गाढ़ी संगति हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा जो कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनको वो व्यक्ति स्पष्टता से सुन ले। ये परमेश्वर चाहते हैं। इसी को अंतरंग संबंध बोलते हैं कि प्रभु के साथ एक विश्वासी का अंतरंग संबंध। तो परमेश्वर हर विश्वासी के साथ एक अंतरंग संबंध को स्थापित करना चाहते हैं। हालेलुया। अंतरंग एक व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर ये चाहते हैं कि प्रभु के लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे रहें, लबालब रहें और लगातार प्रार्थना में जीवन गुजारें, प्रभु के साथ एक गाढ़ी संगति में जिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर इस प्रकार से अपनी महिमा के लिए ठहराया था। और हम देखते हैं कलीसिया के जो लोग हैं वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराए गए लोग हैं। ये भी परमेश्वर की महिमा के लोग हैं, परमेश्वर की योजना के लोग हैं। कलीसिया के लोग परमेश्वर की योजना के लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में हमें चुना गया है। मैंने पहले से परमेश्वर की योजना बनाकर कि हमारे द्वारा इस पृथ्वी को आशीष मिले, हमारे द्वारा दुनिया को आशीष मिले। और आशीष क्या है कि लोग प्रभु को जाने। ब्लेसिंग, माइटी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीष, वो आशीष जो कभी खो नहीं सकती। संसार की वस्तुओं की जो आशीषें, ये आशीषें फीकी पड़ जाती हैं, खो जाती हैं, टूट जाती हैं, इनका आनंद कम हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का जो आनंद जो हमें देते हैं वो कभी कम नहीं होता। और इसलिए हमारे जीवन में हमारी आंखें आशीषों पर लगने के बदले आशीषों को देने वाले प्रभु पर लगी रहनी चाहिए, क्योंकि आशीषों का जो सामान है वो हमारी सहायता नहीं करता, लेकिन आशीषों को देने वाला वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में हम उस पर डिपेंड होना सीखें, प्रार्थना करना सीखें। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में हमको उसकी सम्मति, उसकी अगुवाई लेना सीखें। ये हमारा लाइफ होना चाहिए। तो प्रभु के जो लोग होते हैं, कलीसिया के जो लोग होते हैं, वो भी परमेश्वर की योजना के मनुष्य, परमेश्वर की योजना के, परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराए गए। और इसीलिए अंधकार की शक्तियां उन पर आक्रमण करती है। और इसीलिए हम वचन को देखेंगे, जब पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 9 पद को देखेंगे तुरंत। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद, और कोई खोल ले इफिसी उसके 2 अध्याय के 19 पद को। तो पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश। याद रखिए, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा एक वंश को चुना, इब्राहिम को खड़ा किया, वैसे यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको चुना है। यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको चुना है, हमको चुना है। तो लिखा तुम एक चुना हुआ वंश, इस सारे पृथ्वी के मनुष्य जाति में से उसने हमको चुना एक वंश के रूप में। तो लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और और परमेश्वर, बाइबल कहते परमेश्वर के निज प्रजा हो।
ये निज प्रदम माने हम परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराए गए लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर वो हमारे जीवन को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रखकर तैयार करता है और अपनी महिमा को वो प्रकट करता है। और हम देखेंगे इफिसी के 2 अध्याय के 19 पद में ऐसा लिखा है कि हाँ, इसलिए अब तुम विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, लेकिन हाँ परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने हो गए। माने ये अब हमारी पहचान होगी कि हम परमेश्वर के घराने हो गए। हम जब पैदा हुए तो हम आदम में पैदा हुआ, आदम के पाप में स्वभाव के अंतर्गत पैदा हुए। लेकिन यीशु मसीह को जिस दिन हमने पहचाना, हमको एक नया जन्म मिला और हम अब यीशु मसीह में आ गए। तो अब हम आदम में नहीं, अब हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, पुनरुत्थित यीशु मसीह में। और इसलिए बाइबल इस बात को बताती है कि हम उसकी महिमा के कारण हैं। तो पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहला पत्रस 5 का 7। पहला पत्रस 5 का 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। और इसीलिए बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है। इसलिए बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो मैं और आप, हम लोग जितना भी अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं, आप निश्चय जानिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए ठहराया। और शैतान नहीं चाहता कि संसार प्रभु को जाने, किसी भी रीति से प्रभु को जाने। शैतान ये भी नहीं चाहता कि हम प्रभु को पहचाने, ठीक से पहचाने, ज्यादा पहचाने, गाढ़ी संगति में जाने, पहचाने। और इसीलिए वो बाधाएं खड़ी करता है हमारे जीवनों में। और जैसे इस्राएल लोग जब कनान देश जाने को था तो बहुत सारी बाधाएं खड़ी हुई थी, और कनान देश में बस का तो भी आक्रमण होता था। और तब जब भी वो परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर को छुड़ाता था, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर बार बार बोलता है कि युद्ध मेरा है, परमेश्वर लड़ते थे उस युद्ध में। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी लड़ाई को भी लड़ते हैं। ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं इस वक्त देखता हूँ पवित्र आत्मा भी इन बातों को समर्थन कर रहे हैं, और मैं इनकी उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ कि युद्ध जो है परमेश्वर का है। हमारे जीवन में जो कुछ है, हम परमेश्वर के हैं, हमारा दायित्व परमेश्वर का है, हमारा संपूर्ण दायित्व। इसलिए हमारा जो युद्ध है, हमारी जो परेशानियां हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, सब जो है वो परमेश्वर वहां पर खड़े हैं युद्ध को लड़ने के लिए। युद्ध परमेश्वर के। हमारा काम क्या है कि हम अपने आप को समर्पित करें, दूसरी चीज भरोसा रखें, धीरज धरें और शांत रहें। तूफान बाहर है, लेकिन तूफान को आप अंदर आने मत दीजिए, तूफान को अंदर आने मत दीजिए। मन को शांत रखें, मन को स्थिर रखें। तूफान गुजर जाता है, लेकिन जो स्थिर चीजें होती हैं वो नहीं टलती। कमजोर चीजें उड़ जाती हैं तूफान में, लेकिन तूफान को गुजरना पड़ता है। तूफान गुजर जाता है, स्थिर चीजें। और वैसे ही मन को स्थिर रखिए ताकि आप तूफान के साथ ना उड़े। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं तो हमारे मनों में प्रभाव पड़ता है उसका। हम व्याकुल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और नकारात्मक चीजों को सोचने लगते हैं। ये चीजें हम पर अधिक देर तक शासन नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ आप परमेश्वर के वचन को उठाइए। उस वक्त पवित्र आत्मा इस युद्ध में हमारी सहायता करते हैं। उस वक्त परमेश्वर के वचन को उठाइए और परमेश्वर के वचन को हथियार बनाकर अपने मन की युद्ध को जीतिए। और इन हताशाओं को, निराशा को, इनको अधिक देर तक आप अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, बल्कि स्तुति को अपने जीवन में हावी होने दीजिए। विश्वास को, भरोसे को हावी होने दीजिए, भरोसे को हावी होने दीजिए। याद रखिए कि संकट की घड़ी में अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर, और ये उपाय करने वाले परमेश्वर है, ये बाहर निकालने वाले परमेश्वर है, ये अद्भुत रीति से अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। ये चाहते हैं हमारे साथ आश्चर्य कर्म हो, ये चाहते हैं कि हमारे साथ आश्चर्य कर्म हो, ये चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए मन को सुधारना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने मन की रक्षा करें और मन को परमेश्वर के वचन से भरें। और जब भी शैतान का आक्रमण होता है, तब भी आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा सुरक्षित कीजिए। या यूं कहिए कि हर वक्त आपके जीवन एक प्रार्थना से जीवन हो,
और हर वक्त भरोसे रखने वाला जीवन है, और हर वक्त आप परमेश्वर के वचन को बोलें, जो प्रतिज्ञाओं के वचन है, क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 1:20 में कि बाइबल की सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ हमें दी गई है। मैंने बाइबल में जो 6000 प्रतिज्ञाएं हैं वो सारी 6000 प्रतिज्ञाओं के हकदार हम बनाए गए हैं, और हम परमेश्वर के योजना के लोग हैं, परमेश्वर की योजना के लोग हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ता है। पुराने नियम में एक और उदाहरण है, और न्यायों की किताब जब हम पढ़ते हैं, हम 6वें अध्याय में वहां पर देखते हैं गिदोन के बारे में। गिदोन 6वें अध्याय में, और हुआ क्या था, जब न्यायों की किताब आप पढ़ते हैं आपको बार बार एक चीज मिलेगी, यहोशू और उस समय समकालीन जो वृद्ध लोग थे वो खत्म हो गए थे। वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ और महिमा को जंगल में, और उसके बाद उस भयंकर युद्ध में देखा जो यहोशू के नेतृत्व में लड़ा गया और कनान देश को कब्जा किया गया। उसके बाद जब ये सब लोग खत्म हो गए तो बाइबल बताती है कि ये जितने नेतृत्व करता थे वो जब सो गए उसके बाद इनका जीवन बिगड़ गया, और आसपास के जो जातियां थी वहां के जो देवी देवता थे उनके साथ ये लग गए, जीवित परमेश्वर को छोड़कर उनकी उपासना करते थे, और ये उपासना परमेश्वर के क्रोध का कारण बनती थी, और इसके कारण इनके जीवन में बंधुआई आती थी, और कोई ना कोई शत्रु देश इनको कब्जा करता था। तो जब न्यायों की किताब 6वें अध्याय में आएंगे तो मिद्यानियों ने इन्हें कब्जे में रखा, मिद्यानियों ने इनको बंधुआई में रखा इनके गुनाह के कारण। उसके हम 6 अध्याय को देखेंगे, न्यायों की 6 अध्याय 7 पद को हम देखेंगे, 6 अध्याय के 7 पद को। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा। तब यहोवा ने इस्राएल के पास एक नबी भेजा, और क्या बोला नबी ने? जिसने उनसे कहा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके दासत्व का भय ना मानना, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। ये गुनाह में बार बार लोग गिरते थे, बार बार। जब आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे तो बार बार इस चीज को आप पाएंगे, बार बार रिपीट होता था। लेकिन वहां पर खूबसूरत बात यह है कि जब भी ये लोग बंधुआई में जाते थे, जब भी ये लोग दुखों में जाते थे, पीड़ाओं में जाते थे, ये लोग परमेश्वर को पुकारते थे, और परमेश्वर उनकी सुनता था और उनके लिए उपाय करता था, उद्धार करता देता था, छुड़ाता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। तो जो पुराने नियम का परमेश्वर, नए नियम का परमेश्वर। इसलिए आपको पीड़ाओं में, जब दुखों में आप गुजरते हैं जीवन में, ऑल ऑफ सडन आपको चिंताओं में जाने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, आपको प्रार्थना में जाने की जरूरत है। प्रार्थना में जाकर प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ को देखने की जरूरत है। ये परमेश्वर भूलते नहीं, ये परमेश्वर युद्ध को लड़ने वाले हैं। उन्होंने मुझको और आपको जब अपनी महिमा के लिए ठहराया, तो जो भी चीज़ें हमारे जीवन में खिलाफ में आती हैं, जो हमारे जीवन में युद्ध के रूप में आती है, परमेश्वर उनसे लड़ते हैं। इसलिए भरोसा रखना, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने जो गुनाह किया था उसके कारण मिद्यानियों के हाथ में पड़ गए थे। अब 11 पद से हम लोग इसको देखेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तेल 11 से 14 पद को देखेंगे के तेल तले बैठ गया, जो ओप्रा के अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा। ये अभिवादन है, देखिए, हे सूरवीर सूरमा,
यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ी? ये निराशा, ये डिप्रेशन में था। अगर यहोवा हम पर हमारे संग होता कि ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया। और ये कह रहा है कि अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और आपको न्यायों का 6 और 7वां चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि गिदियोन के बारे में आप जानें कि गिदियोन जो उस समय मिद्यानियों के द्वारा अत्याचार जो किया जा रहा था बंधुआई में, इतना डिप्रेस हो गया था, बहुत निराश, बहुत हताश, बहुत ही निर्बलता को महसूस कर रहा था। परमेश्वर का वचन जो आया तो सहजता से वो विश्वास नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसने चिन्ह मांगा। परमेश्वर ने उसको 3 चिन्ह दिए और इन चिन्हों के द्वारा परमेश्वर के साहस को बढ़ाया। और आप भी याद रखिए कि आप परमेश्वर की महिमा के कारण ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना और जब सही वक्त आया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के तुझे में सुसमाचार को मेरे और आपके जीवन में प्रकट किया और हमें अपनी महिमा के लिए ठहराया है। हम पाप के लिए नहीं हैं, हम शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर हैं। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए। तो जो कुछ भी हम परमेश्वर को सामने जानकर हम करते हैं, हमारे कार्य, चाहे हम किसी फील्ड के व्यक्ति हैं, चाहे हम सेवकाई करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप एक बात को जानिए, जो कुछ आप वहाँ पर परमेश्वर की सहायता से या परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की गवाही से करते हैं, वो सारी चीज़ें परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरती हैं, सारी चीज़ें। और इन्हीं चीज़ों को शैतान खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम समृद्ध हों, वो नहीं चाहता कि हम शांति हों, वो नहीं चाहता कि हम आनंदित रहें, वो नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम समृद्ध हो, हम शांति में रहें, हम आनंदित रहें, हम और हमारा परिवार एक बेहतर शांति सुखमय जीवन को प्राप्त करें। यह परमेश्वर की मर्जी है। और इसीलिए शत्रु जो है वो किसी न किसी रीति से दांव ढूंढता है और दांव ढूंढकर आक्रमण करता है। और ऐसी स्थिति में हमारे मनों में निराशा आती है, स्वाभाविक है, लेकिन निराशाओं को अपने जीवन से हमको झटकना सीखना है, निराशा को दूर करना सीखना। क्यों? क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है और वो परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब इस्राएलियों ने गुनाह किया, परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजकर उन पर उनकी गुनाह को प्रकट किया। और जब वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर को फरने लगे, परमेश्वर ने गिदियोन को खड़ा किया। गिदियोन जो बहुत डिप्रेशन में था, बहुत ही हताशा और निराशा में था, उसकी हताशा को, निराशा को दूर किया। ये परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी करते हैं। ये परमेश्वर मेरे और आपके साथ प्रतिदिन करते हैं। हम जीवन के जिस फील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में भी, उस क्षेत्र में परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, ताकि जिस क्षेत्र में वहाँ पर बेस्ट होने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए, बेस्ट होने पाए। ये परमेश्वर प्रतिदिन हमारी अगुवाई करते हैं। और इसलिए बाइबल एक चीज बोलती है जो रोमियो 12 अध्याय 1, 2 और 3 पद में लिखा है। वहां पर लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया इस पर के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जब हम जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को प्रतिदिन प्रस्तुत करते हैं और प्रतिदिन जब हम जो हमारे मन का आत्मिक स्वभाव है उसमें जब हम नए बन के जाते हैं, हमारे मन के आत्मिक स्वभाव में उसको हम स्थान देते हैं, तब होता है हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को हम अपने अनुभव में जानने लग जाते हैं, अनुभव से जानने लग जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और एक वचन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य वचन, नए नियम के ब्लेसिंग होना चाहिए। और जकरिया नबी की किताब के 10वें अध्याय के 5 पद को पढ़ें, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। ये ब्लेसिंग है
जकरिया 10 अध्याय का 5वां पद, और ये ब्लेसिंग है। एक तो पहला पद पढ़ें, 10 का पहला। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा, और वो उनको वर्षा देगा। बरसात के अंत में वर्षा मांगो। जब भी अभिषेक फीका हो, जब भी आपको लगे कि आप परमेश्वर से आपके हृदय दूर हो रहे हैं, जब भी आपको लगे कि डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, जब भी आपको लगे, एक काम कीजिए, विचारों के पीछे मत भागिए, कल्पनाओं के पीछे मत भागिए, परमेश्वर के पीछे जाइए और परमेश्वर के साथ समय गुजारिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को आवाज दीजिए, परमेश्वर से सुनने की कोशिश कीजिए। वो वचनों से बातचीत करने वाले परमेश्वर, वो आपके हृदय को संभालेंगे, आपके मनों को संभालेंगे और आपको उठाकर खड़ा करेंगे। और इसलिए लिखा है, आप बरसात के अंत में वर्षा मांगिए, पवित्र आत्मा की बारिश को मांगिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगिए, क्योंकि आप जय के लिए ठहराएंगे, आप जयवन होने के लिए ठहराएंगे, आप जय के लिए ठहराएंगे, आप विजय के लिए ठहराएंगे। इसलिए आपको हारने की आवश्यकता नहीं, हार मानने की आवश्यकता नहीं, आपको हार मानने की आवश्यकता नहीं। आप संसार में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं और लड़कर वो एक मिसाल बनते हैं। तो वो व्यक्ति जिनके पास विकल्प नहीं है परमेश्वर ही, तो आपके पास तो परमेश्वर है। आपके जीवन में क्या कितना अधिक होना चाहिए, कितना और अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है जो आपको संभालते हैं। इसके 5 पद को पढ़ेंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे। हाँ, ये ब्लेसिंग है, ये नए नियम की ब्लेसिंग है मेरे और आपके लिए, कि वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाइयों में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हो, सड़कों की कीच के समान रौंदेंगे। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी, और जो शत्रु है उसकी आशा टूटेगी। ये सामर्थी वचन है। इसलिए अपने युद्ध को आप सबसे पहले जानिए कि युद्ध परमेश्वर का है, और जब आप युद्ध को लड़ते हैं परमेश्वर की सहायता से, तो अगुवाई करते हैं। बाइबल में जब इजराइल लोगों ने युद्ध किया तो कई ऐसे अनेक युद्ध हैं जो बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर को जय दिलाया, जिससे परमेश्वर खुद उतर आया। युद्ध में परमेश्वर खुद उतर आते हैं और खुद आकर वो अगुवाई करते हैं। ये बात आप युद्ध में पाएंगे। पुराने नियम में जो युद्ध लड़े गए भौतिक रीति से, उन युद्धों में आप पाएंगे परमेश्वर ने अगुवाई किया, परमेश्वर खुद आया, परमेश्वर खुद लड़े और खुद उन्होंने जय को दिलाया। और यही नए नियम में जो हम युद्ध लड़ते हैं, आत्मिक युद्ध, उसमें हमारे साथ होता है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं और हमें जय की ओर लेकर चलते हैं, जय की ओर लेकर चलते हैं। इसलिए आज हमने इस चीज़ को सीखा कि युद्ध परमेश्वर का है। इसलिए निराशाओं को, हताशाओं को, चिंताओं को, डिप्रेशन को, इससे अपने जीवन में अधिक समय तक रहने मत दीजिए, क्योंकि समस्याएं आती तो ये चीज़ें भी आती, इसे अधिक समय तक रहने मत दीजिए। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप थामें उन वक्तों में, और प्रतिज्ञाओं को थामें, और जाने कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए लोग हैं। और इसीलिए युद्ध परमेश्वर का है, और आप परमेश्वर को मौका दीजिए, प्रार्थना कीजिए, अगुवाई मांगिए, और देखेंगे युद्ध के दरमियान भी परमेश्वर आपके हृदय को शांत रखेंगे, अपनी शांति को बनाकर रखें, अपनी मानसिक शांति को बनाकर रखें। याद रखिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको उखाड़ कर फेंक नहीं सकती, क्योंकि वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा। और लिखा जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। और परमेश्वर के दासों का यही भाग होगा, लिखा है परमेश्वर के दासों का यही भाग होगा। इसलिए आज की रात में आप इनकरेज होइए, स्थितियों को परिस्थिति देकर घबराइए मत, आपका हृदय न बैठे, आप गलत विचारों मत जाइए, आप निराशाओं मत जाइए, आप हताशाओं मत जाइए। आप प्रभु के चरणों में जाइए, प्रभु के पंख के तले जाइए, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, प्रभु के साथ आप प्रार्थना के रिश्ते को बनाइए, प्रतिज्ञाओं को याद करके धन्यवाद कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए,
अपने माइंड को बिल्कुल आप शांत कीजिए। जब एक व्यक्ति अपने दिमाग को शांत रखता है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, खेल को जीतने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए एक कूल माइंड की जरूरत होती है, एक शांत मस्तिष्क की जरूरत होती है। ऐसा मस्तिष्क जो परिस्थितियों को देखकर बिगड़ जाए, वो सही निर्णय नहीं ले सकता। उसी रीति से यदि हम अपने मस्तिष्क में बिगड़े हुए हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सही ढंग से नहीं सुन सकते। इसलिए कूल हो जाइए, अपने माइंड को शांत कीजिए, प्रभु की सुनिए। युद्ध परमेश्वर का है, आपकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में, और जितना भी घोर युद्ध हो, जितने भी भयंकर युद्ध हो, अब याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है और वो युद्ध को लड़ते हैं, वो युद्ध में आपकी अगुवाई करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे युद्ध रहे इजरायलियों के जिनमें उनको लड़ना भी नहीं पड़ा। दूसरे इतिहास 20 का युद्ध वैसे ही था, वहाँ पर उनको हथियार चलाना नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर अद्भुत रीति से उनकी सहायता की। और इस प्रकार के युद्धों को आप बार बार बाइबल में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसने अपनी महिमा के लिए हमको चुना, जिसने हमको खड़ा किया, वही परमेश्वर है जो हमको संभालता है। उसने इब्राहिम को संभाला, उसने इब्राहिम को कनान देश भेजा। इब्राहिम गया जिसे नहीं जानता था, हर प्रकार का भय था इब्राहिम के चारों तरफ, इवन कई बार उसके ऊपर विपत्ति भी आई, लेकिन हर बार परमेश्वर के साथ खड़े होते थे। हर बार वो अन्य जाति राजाओं को डांटते थे। ये इसहाक के समय भी हुआ, ये याकूब के समय में भी हुआ, और ये इस प्रकार से परमेश्वर करते थे। और भी लोग समय में हुआ, और जब मूसा के द्वारा लोग निकले तब भी ये सब हुआ। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों की सहायता करते हैं। उन्होंने पुराने नियम जिस प्रकार सहायता की, नए नियम में मेरी और आपकी सहायता करते हैं। उन्होंने हमें चुना, महिमा का कारण ठहराया है, इसलिए अपने जीवन से उसकी महिमा होने दें, उसके साथ एक शांत रिश्ते को कायम करें। अपने तूफानों के बीच में अपने मन को शांत करें। तूफान बाहर चले तो चले, उसको हृदय के भीतर मत आने दीजिए, मन में शांति रखिए। तूफान गुजर जाता है, हम संभाले जाते हैं। बाइबल कहती है कदाचित रात को रोना पड़े तो अभी सवेरे आनंद पहुँचेगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों को याद करें। परमेश्वर के युद्ध चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन जय आप ही पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, क्योंकि युद्ध परमेश्वर के। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, नासरी यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में आपकी चरण मारते हैं। धन्यवाद करते हो क्योंकि आप अद्भुत और महान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं आप करुणानिधान, दयालु, सामर्थी, अद्भुत प्रेमी परमेश्वर। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम है इस वक्त पिता, मैं अपने सारे भाई बहनों के साथ इस वक्त आपके चरणों में आता प्रभु, अपने जीवन को अपने बलवंत लोगों में समर्पित कर देता है। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। संसार में प्रभु जी चाहे स्थिति जैसी भी हो, लेकिन खुदा सारी स्थिति आपके नियंत्रण में है प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस वक्त खुदा हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा को मांगते हैं पूरे संसार के लिए मेरे पिता। जबकि कोरोना वायरस के कारण पिता एक बहुत बड़ी पीड़ा है संसार में प्रभु जी खुदा, क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो अटैक है प्रभु जी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है पिता। आपकी दया को, आपकी करुणा, आपकी कृपा को यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं पिता। आप दया करें, अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, कृपा करें प्रभु जी। आप पिता बुद्धि समझ दीजिए परमेश्वर पिता। ये लोग खुदा आसमानी प्रभु जी मेरे पिता जो वैक्सीन बनाने का काम है पिता, एक पावरफुल वैक्सीन बनने में पिता, और आपकी दया, आपकी करुणा पिता। खुदा आसमानी के लोग आपके फिरे आपका धन्यवाद करें, आप दया करें। अंधकार की सारी शक्तियां यीशु के नाम से खत्म हो प्रभु जी। लोग मेरे परमेश्वर आपकी ओर आए प्रभु जी, और आपको अपना राजा बनाए, अपना स्वामी बनाए। आपसे खुदा गुनाहों की क्षमा प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं इस वक्त खुदा अपने हर एक भाई बहनों को अपने चरणों में लाते हैं। हर एक पीड़ाओं को हम आपके लहू में समर्पित करते हैं खुदा। अंधकार की शक्ति के सारे कामों को हमारे भाई बहनों के जीवन में चलता है, यीशु के नाम से बांध के खदेड़ दें पिता, दूर होने का पिता। अब तक आपने हमारी सहायता की, हमारे हर एक भाई बहनों की आप सहायता करें पिता। हर एक निराशाएं, हर एक हताशा जो इन दोनों पिता अधिक है खुदा, सुने खास कर पिता आर्थिक मामलों में प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, आपके लोग निराशाओं में हैं, आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और यीशु के नाम से अपने लोगों को बाहर निकालें। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को आशीष दें प्रभु जी। हम खासकर आपके दास
पास्टर उमेश जाल के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त तो खुदा आसमानी रायपुर के हॉस्पिटल में एक सीरियस कंडीशन है प्रभु जी, और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है पिता, लेकिन खुदा आसमानी हम आपके पवित्र चरण में जीवन को लाते हैं पिता, और आपकी दया को मांगते हैं, आपकी करुणा कृपा को मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब दया करें प्रभु जी, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर उन्हें छुए पिता, और छूकर उन्हें चंगाई बख्शें प्रभु जी, और यीशु के नाम से जल्द रिलीफ होता, जो भी उनकी जीवन प्रॉब्लम है खत्म हो गया, यीशु के नाम से दूर होता, अपने दास को खड़ा कर चंगा करके खड़ा करें यीशु के नाम से। और फाइनेंस की तकलीफ इन दोनों उनको है प्रभु जी, क्योंकि काफी पैसा लग रहा है प्रभु, आप दया करें प्रभु जी, आप करुणा करें, कृपा करें, अनुग्रह करें पिता, ताकि यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रभु उनके लिए आर्थिक प्रबंध होने पाए, ताकि मेरे परमेश्वर पिता वो अपना बिल पे कर सके प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, आप बता रहे हैं प्रभु जी का आप जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ करेंगे, और धन्यवाद। अंधकार की शक्ति, दुष्ट ताकतें उनके खिलाफ खड़ी होती यीशु के नाम से बांध के करते हैं, शैतान की सारी प्लान को ध्वस्त करते हैं, नष्ट करते हैं। वैसे आपके बच्चों के लिए चाहते हैं, औरों के लिए चाहते हैं, खुदा आप दया करें, अनुग्रह करें, करुणा करें, कृपा करें, दया करें प्रभु जी मेरे परमेश्वर। और भी प्रभु आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन पर कोरोना का अटैक है, जिनके परिवार में यीशु के नाम से खत्म होता है, जाए प्रभु यीशु के नाम से डाल सकता है, आपके अनुग्रह को मांग सकता है, आपकी करुणा कृपा, आपकी सुरक्षा को मांग सकता है। खुदा आप दया करें उन स्थानों पर पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता, उन स्थानों में पवित्र स्वर्गदूतों का उतरना हो प्रभु जी, युद्ध लड़ा जाए प्रभु जी, युद्ध जीता जाए प्रभु जी, युद्ध में अगुवाई की जाए मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, खुदा आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी करुणा को मांगते हैं खुदा। जिस वक्त जितने लोग प्रभु जी इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं प्रभु जी, इस वक्त तो खुदा मैं कई लोग को देख रहा हूँ कि उनके खासकर बेटियों के जीवन में जो यूरिन इन्फेक्शन की सामर्थ्य उनके जीवन में काम कर रही है, नासरी के नाम से हर एक उन बेटियों को आपके लोहो में लाते हैं, सारा इन्फेक्शन खत्म होता, सारा इन्फेक्शन खत्म होता, दूर छू लीजिए पिता, छू लीजिए अपने बच्चों को, छू कर उन्हें चंगाई बख्शे पिता, ताकि खुदा यीशु के नाम से सारा यूरिन इन्फेक्शन जाता रहे, सारा इन्फेक्शन खत्म हो, लोगों की सारी कमजोरियां खत्म होता, लोगों की सारी कमजोरियां खत्म होता, जो भी शरीर में कमजोरी पाई जाती है यीशु के नाम से सारी कमजोरियां खत्म हो जाता, जिस प्रकार से कमजोरी पाई जाती दूर हो सकता, आपका अनुग्रह हो, करुणा हो, आपकी कृपा हो, कृपा हो मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, सारी कमजोरी की सामर्थ्य जाता, दुष्टात्मा का झूठ पहरा लोग जिन्हें पाया जाता है वो खत्म हो, दूर हो, अंधकार की सामर्थ्य का सारा काम नाश हो। आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, अपने बच्चों को संभाले, तंत्र में जादू टोने की सारी ताकत को यीशु के नाम से बांध खदेड़ते हुए नाश हो पिता। आप अपने पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, प्रदेश को आपके लहू से करते हैं, अपने अनुग्रह को मांगते हैं, संसार के प्रत्येक भागों में आपके लहू को मांगते हैं पिता, आपके दया को मांगते हैं, करुणा को मांगते हैं, लोगों को छुए पिता, लोगों को बचाए प्रभु, लोगों पर दया करें, लोगों पर करुणा करें, लोगों पर अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करें परमेश्वर यीशु के नाम में अनुग्रह करें, आपके दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह होगा। आप प्रभु जी आप करुणा करें, छल की सारी आत्मा को मार करें, छल की सारी आत्मा को मार करें, छल की सारी आत्मा को मार करें, खुदा यीशु के नाम से छल की सारी आत्मा को मार करें, ताकि सुसमाचार बना रूप हो, आप पिता लोग सुसमाचार पर विश्वास करें प्रभु जी, सारे डाउट्स क्लियर होता, सारे कंफ्यूजन क्लियर होते, सारी निराशा जाए, सारी हताशा जाए प्रभु जी, लोग हृदय में तो भी पीड़ा है पिता, यीशु के नाम से पिता एक सामर्थ्य उत्तर उनके जीवन में आने से बाहर निकले, विश्वास पे खड़े हो, प्रार्थना में खड़े हो पिता, मेरे परमेश्वर भरोसे में खड़े हो, वचन में खड़े हो, अंधकार के खिलाफ खड़े हो। खुदा दुश्मनी आपने अंधकार को देखा लेकिन कहाँ उजियाला हो, ये मेरे परमेश्वर ने लोगों को तब जी ऐसा अनुग्रह बख्शे कि लोग जो कुछ देखते हैं उससे नहीं बोले, लेकिन जो वो चाहते हैं उसे बोले, जो आपके वचन के साथ सत्य है उसे बोले, जो आपका वचन कहता है उसे बोले। आप लोगों की सहायता करें कि लोगों के हृदय साहस से भरा जाए, लोगों के हृदय हिम्मत और ताकत से भरा जाए। आप दया करें, इन दोनों वायरल फीवर की जो सामर्थ्य काम करती है पिता, हमारे क्षेत्र में गाँव में सबको मार देता, वायरल का अटैक दूर होता, टाइफाइड का अटैक दूर होता, मलेरिया का अटैक दूर होता, डेंगू का अटैक दूर होता। पिता अपने बच्चों को छू ले, अपनी सामर्थ्य सहायता को जन्म लाइए, अपनी सामर्थ्य सहायता को जन्म लाइए, सामर्थ्य सहायता को जन्म लाइए। हाथ पैर का सारा दर्द, घुटनों का सारा दर्द, मांसपेशी का सारा दर्द जाए, सारे सर दर्द यीशु के नाम से जाए, सर्दी खांसी के स्प्रेड जाता था यीशु के नाम से। मैं एक जवान लड़के को देखता हूँ जो इस प्रकार से काफी पीड़ा का अनुभव करता है, यीशु के नाम से सीजन से चीजें जाए,
दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु जी खुदा आसमान जितने भी आपके बच्चे हैं पिता, जीवन से पिता ये चीजें चली जाए, वायरल का अटैक चला जाए यीशु के नाम से, जाए वायरल का अटैक पूरी रीति से जाए यीशु के नाम में, जाए वायरल का अटैक, वायरल का अटैक खत्म हो यीशु के नाम से, खत्म हो यीशु के नाम से। आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, केवल आप ही लोगों के हृदय को एक बड़ी उत्तम महिमा में आशा दे सकते हैं। प्रभु आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें कि अंधकार मिटे प्रभु जी, अंधकार की सामर्थ पराजित हो पिता, आपकी दया हो, आपकी करुणा हो, कृपा हो मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आप अनुग्रह करें, करुणा करें पिता, कैंसर की हर एक सामर्थ को डांटते हैं, कैंसर के हर दुष्टात्मा को डांटते हैं, कैंसर के हर दुष्टात्मा को डांटते हैं, कैंसर के हर दुष्टात्मा को डांटते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो जवान भाई की जीवन से दूर हो यीशु के नाम से, दूर हो जाए यीशु। प्रार्थना करते हैं लोगों के बिजनेस के लिए, लोगों के आर्थिक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता आप दया करें, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, आप महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप वचन के ताप अकाल के दिनों में तृप्त रखने वाले परमेश्वर, अपने लोगों को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त रखें। पिता अपने बच्चों की सुधि ले प्रभु जी, सुधि ले प्रभु, और आपकी दया उनके साथ हो, सुधि ले और आपकी दया उनके साथ हो, कि करुणा आपकी कृपा उनके साथ हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप पवित्र महान अद्भुत परमेश्वर, पवित्र महान अद्भुत परमेश्वर। खुदा हर एक प्रकार की कमजोरी की सामर्थ को बांध करता, हर एक प्रकार की खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु जी लंग्स में अटैक करने वाली सामर्थ को बांधते हैं पिता, लोगों को जो श्वास की तकलीफ होती है उसे बांधते हैं पिता, लोगों को पिता जो मेरे परमेश्वर तक कफ जो बैठता है उसे बांधते हैं पिता, यीशु के नाम से ये सब दूर होते, ये सारे रोग दूर होता। दया कर अपने बच्चों को छुए पिता, खुदा यीशु के नाम से एक नई ताजगी, एक नई गर्माहट देते हैं। हाँ पिता आप दया करें, छू ले पिता, छू ले, छू ले, छू ले प्रभु जी। एक भाई इससे बहुत पीड़ित है प्रभु जी, खुदा मैं देखता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी उनकी उम्र लगभग प्रभु जी 50 साल के आसपास की उम्र होगी प्रभु जी, 45 से 50 प्रभु जी। अब वो इस खुदा उसमें अपने चेस्ट में प्रभु जी बड़े दबाव को महसूस करते हैं प्रभु जी, बड़ी कमजोरी को महसूस करते हैं। यीशु मसीह आप उसे छू लीजिए, जो भी भाई उसे छू लीजिए और छूकर इसी वक्त आप उसे चंगा करें, छूकर चंगा करें, अपने साथ हुई है, छूकर चंगा करें, उसकी गवाही सामने निकल कर आने अनुग्रह करें, दया करें, कृपा करें, करुणा करें, गवाही निकल कर सामने आता दया करें। एक बहन है जो इस वक्त काफी पीड़ा में है, लेकिन उसके परिवार के लोग उसकी सुधि नहीं लेते, परिवार के लोग सुधि नहीं लेते, परिवार के लोग उसके प्रति लापरवाह है। प्रभु आप उस बहन को छू लीजिए और जो भी शारीरिक पीड़ा है, जो भी शारीरिक पीड़ा उसे छुड़ाइए प्रभु, उसके आंसुओं की आप सुधि रखने वाले परमेश्वर हैं। वो इसलिए आंसू बहा रही प्रभु जी की उसके परिवार के जो लोग हैं उनका हृदय सही हो जाए, उनका मन सही हो जाए, उनका विश्वास सही हो जाए। आप दया कर उन्हें आशीष दे प्रभु, आप आशीष दे प्रभु, बहन की प्रार्थना को सुने, बहन की प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर को लाइए प्रभु, आप उसके परिवार में पता जैसा वो चाहते खुदा उसके परिवार के लोग विश्वास में आए, और प्रभु जी परिवार के लोग प्रभु जी मेरे परमेश्वर पता है कि प्रभु जी लापरवाह न हो, लेकिन मेरे परमेश्वर जिम्मेदार लोग बने पिता, तो आप ऐसा दया करें प्रभु, करुणा करें। और परिवार में एक अच्छे वातावरण चाहती है, एक अच्छा वातावरण परिवार को स्थापित हो बेटा, स्थापित हो, शराबखोरी की सारी स्पिरिट वहाँ से नाश हो, दूर हो प्रभु, दूर हो शराबखोरी की सारी स्पिरिट बेटा, हाँ पिता उस बहन के पति की जीवन से दूर हो प्रभु, तो बच्चों के जीवन से दूर हो, अब दया करें, करुणा करें प्रभु। खुदा आसमान और एक परिवार में छोटा सा बच्चा बीमार है प्रभु जी, आप उसे छूइए पिता, छोटा सा बालक है प्रभु जी, आप उसे छूइए मेरे परमेश्वर, छूकर उस बच्चे को चंगाई दीजिए खुदा यीशु के सामर्थ्य आना है, उसके पैरों में फोड़े उठते हैं और वो फोड़े जो हमें इस प्रकार इस वक्त दिखाई देते हैं यीशु के नाम से, पिता उस बच्चे को छूकर चंगाई दे, पैरों के फोड़े सूख जाते हैं। आप दया करें खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी, आप दया कर उस परिवार की शांति लाए, सब बातों में आपका धन्यवाद। फिर से पिता अपने आप को, कलीसिया को, अपने भाई बहनों को और पूरे देश को अपने लोगों में समर्पित करें, हमारे क्षेत्र के लोग समर्पित करें, प्रशासनिक अधिकारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को पिता आपके लोगों में समर्पित करते हैं, हमारे के लिए आपके जीवन आपकी आशीष मांगते, जबकि प्रशासनिक अमला प्रभु जी और मेरे स्वास्थ्य अमला मेरे परमेश्वर पिता लोगों को मेरे पिता कोविड से बचाने के लिए भिड़ा है प्रभु जी, उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा आप कीजिए पिता, आप दया करें प्रभु जी, यह काम आप कर सकते हैं प्रभु जी, उन्हें कोरोना से सुरक्षित रखिए प्रभु जी, ताकि वो अपनी सेवा को पूरी कर सकें और स्वस्थ रह सकें। आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, अंधकार का सारा काम नाश प्रभु जी, आप दया करें, सब बातों में समझ प्रभु जी। रविवार को फिर से पिता जब हम ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे पिता हमारी सहायता करें,
महिमा आज रात को होगी, सब बात उसी से बात इस रात में हमारे दिल में समझ यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद। और विशेष एक सूचना है, और वो कि उड़ीसा नया पारा के पास्टर उवैस जाल, वो इस वक्त बीमार हैं, कोरोना का अटैक भी है, और डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि उनकी चेस्ट में पानी भर गया लंग्स में, तो वो बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती। यदि आप उनसे बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, या प्रार्थना करें। और खासकर मैं निवेदन करूँगा, उपवास करने वाले लोग उपवास से उनके लिए प्रार्थना करें, डॉक्टर उन्हें डाल के नीचे आएंगे। और यदि आप आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी मदद उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि उन्हें इस वक्तों में, इन वक्तों में उन्हें वास्तव में आर्थिक मदद की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम रविवार को फिर से एक बार ऑनलाइन आराधना में मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष, सबको आमीन।